इसको इसका सोल्यूशन देखते हैं। गिवन इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज ऑफ 0 एंड 1, जो रिसीव हुए हैं उनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन 0 और सेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन 1 was sent। तो ये -a/2 से प्लस ये लाइन कोड है जिसका एम्पलीट्यूड मोस्ट फ्रीक्वेंट -a/2 है और ये पोलर सिग्नलिंग है। इसका मतलब है कि ये पोलर सिग्नलिंग की गई है और ये -a/2 0 के लिए और +a/2 1 के लिए सेंड किया गया है। अब हमने ये देखना है कि मैंने आपसे ये पूछा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ऑफ 0 क्या है। तो ये मैंने इसलिए पूछा था कि ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन 0 के अंदर ये जो एरिया अंडर दिखा हुआ है इसको मालूम नहीं करना। 0 का एरर ये है कि अगर 0 सेंड हुआ है और वो एज अ 1 इंटरप्रेट हो जाए तो ये एरर होता है। इसलिए वो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर 0 जो है ये चूँकि थ्रेशोल्ड बनती है डिसीजन थ्रेशोल्ड, यानी 0 से ज़्यादा है तो +a/2 सेंड हुआ है और 0 से ये नेगेटिव कोई नंबर है तो -a/2 या 0 सेंड हुआ है, लॉजिक 0 सेंड हुई है। तो लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ऑफ 0 ये दाएं तरफ वाला हिस्सा बनता है 0 से लेके ये आगे। और किस पीडीएफ के अंदर जो लेफ्ट साइड पीडीएफ वही है, 0 सेंड होने की प्रोबेबिलिटी यही है। लेकिन ये बहुत कम ऐसा है कि ये एरिया का बता रहा है कि इनकी या जो पीडीएफ ये बता रही है कि इनकी इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है, ये आउटलायर है। एनी हाउ अगर आप देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ऑफ 0 कैसे लिखेंगे, जो ये एरिया कर्व है वो इस पीडीएफ को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये जो रेड है ये आगे इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। तो 0 से इन्फिनिटी तक किसको इंटीग्रेट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन 0 dy विद रिस्पेक्ट टू द रिसीव सिग्नल। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ऑफ 0 है। तो अब इसको जब मालूम करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये जो पीडीएफ है जो अब a/2 पे सेंटर्ड है ये 0 पे होनी चाहिए। तो तब हम Q की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो Q का जो रेफरेंस है वो एक्चुअली 0 मीन है, यानी जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू वो 0 के अराउंड है। तो हम अगर इसको दाएं शिफ्ट करें, अराउंड 0 शिफ्ट करें, तो ये पीक वैल्यू अगर 0 के अराउंड शिफ्ट करें तो -a/2 से आप कहाँ पे आ जाएंगे, सेंटर वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी 0। तो -a/2 में क्या ऐड करूँ, +a/2, जैसे आप देख सकते हैं। अभी मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि अब हमने जब ये करना है तो इस पीडीएफ को दाएं शिफ्ट करना है 0 के अराउंड, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन 0 में इस फंक्शन को राइट शिफ्ट करना हो तो बीच में नेगेटिव लिखते हैं। तो y गिवन 0 को राइट शिफ्ट करूँ तो a/2 यूनिट्स राइट करूँ तो वो 0 पे आ जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं। और फिर लिमिट्स क्या होंगी, लिमिट्स जो हैं ये 0 के बजाय 0 भी उठ के कहाँ पे 0 में a/2 ऐड करें तो चूँकि ये इधर आएगा तो फिर 0 के तो चला जाएगा a/2 पे। तो उसका तरीका ये कि आप 0 में a/2 ऐड कर दें और इन्फिनिटी में भी a/2। इस तरह ऐड करने से क्या होगा कि जो अब आप देख सकते हैं कि जो आपके पास इंटीग्रेशन बनती है वो ये है कि a/2 टू इन्फिनिटी में a/2 ऐड करें, इन्फिनिटी रहता है। तो a/2 टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी y गिवन 0 -a/2 dy। तो वो एक्चुअली ये पीडीएफ बनती है और a/2 जो है वो एक्चुअली यहाँ पे है। तो ये जो राइट साइड पे एरिया है, जो भी a/2 फर्ज करें, जो भी ये अगर कोई 1 वोल्ट रख लूँ तो 0.5 से इन्फिनिटी तक ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा, ये Q फंक्शन में क्या बनता है, Q ऑफ a/2 बाई सिग्मा, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ इन्फिनिटी तक जाता है तो उसका Q फंक्शन बनता है Q ऑफ जहाँ से आप स्टार्ट करें डिवाइड बाई सिग्मा। तो दिस इज इक्वल टू Q ऑफ यानी a/2 जो है वो नीचे ले आए तो इसको अरेंज करके लिख दें। तो Q ऑफ a/2 सिग्मा है, तो दिस इज Q ऑफ a/2 सिग्मा। तो आपको ये 3-4 स्टेप करने पड़ेंगे। अगर आप ये स्टेप मिस करेंगे और डायरेक्टली यहाँ से ये लिख देंगे तो ये आपको 25% मार्क्स मिलेंगे। लिहाजा आपने ये स्टेप फॉलो करने हैं, इनको समझना और उसकी जो भी आपको लाइन कोड की पीडीएफ दी हो उसके मुताबिक आपने करना होगा। क्यू फंक्शन की अगर आपने वैल्यू देखनी हो तो कैसे देखते हैं, ये क्यू का टेबल है क्यू फंक्शन का, क्यू ऑफ एक्स। तो फर्स्ट करें आपने क्यू के आर्गूमेंट में 0.51 लिखा हुआ है, तो या 0.51 लिखा है, चलिए यही देख लेते हैं। तो यहाँ से आप x में देखेंगे 0.5, तो 0.5 ये है, 0.51 है। तो आपने 0.5 के बाद 0.1 पे आना है, तो इसमें 0.1 ऐड करें तो ये यानी 0.5 और 0.1 जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी बनती है 0.30।
5। तो इसी तरह जो जो आपका क्यू फंक्शन बढ़ता जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो है वो कम होती जाएगी।